नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे 10th क्लास का जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, हम उसको लेके बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बात करूंगा वास्तव में होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं बात करूं जिसको हम लिखा जाता है समांतर श्रेणी, पहले मैं उसके लिए बात करता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, अब इस जो वर्ड लिखा है समांतर श्रेणी में, इस वर्ड के बोलो तो अपने पार्ट्स करता हूँ, ये संधि क्षेत्र जैसे हम बोलते हैं तो इसको मैं पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। तो जैसा बाय नेम है समांतर, मतलब क्या हुआ, इस वर्ड मीन से सेम डिफरेंस वाला यानी समान अंतर, और श्रेणी यानी एक प्रोग्रेशन है, एक श्रृंखला है, मतलब जिसमें एक टर्म नहीं होगी, काफी सारी टर्म्स होंगी, बहुत सारे स्टेप्स होंगे। बात करते हैं तो सेम डिफरेंस वाली एक सीरीज की बात करनी है, सेम डिफरेंस वाली मैं प्रोग्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ। तो जैसे सेम डिफरेंस, आप इस वर्ड पे ध्यान रखिए कि सेम डिफरेंस कहने का मतलब जो प्रोग्रेशन जो होगा, जो श्रेणी जो मेरी श्रेणी होगी उसमें सेम डिफरेंस की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5, 8, 11, 14, 17, तो अब ये जो मैंने टर्म्स लिखी हैं आप इनको चेक करिए। 5 और 3 में, 5 और 8 में गैप है 3 का, 8 एंड 3 11 में गैप है 3 का, 11 14 में सिमिलर 3 का, 14 एंड 17 अगेन 3 का। तो इन सब में जो गैप है मेरा वो 3 का है, दैट मींस सेम डिफरेंस है इसमें। तो ये जो नंबर्स है, ये जो श्रेणी है, ये जो प्रोग्रेशन है, ये मेरा समांतर श्रेणी कहलाएगा। मैं बात करता हूँ रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल 3, 8, 10, 11, 17, 25। तो मैंने एक रैंडमली ऐसा एग्जांपल राइट कर दिया आपके सामने। हम चेक करते हैं 3 और 5 में जो गैप है वो 5 का है, 8 और 10 में गैप है ओनली 2 का, 10 और 11 में ओनली 1 का गैप है, 11 16 में आपको पता है 6 का गैप है, और 17 25 में ये 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो इनके जो गैप है, इनके जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। 5, 2, 1, 6, 8 तो सेम डिफरेंस नहीं है, दैट मीन हम इस जो प्रोग्रेशन को, हम इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करूं तो एक टेबल जो हम लिखते हैं, हम टेबल जो लिखते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, यानी जितने भी टेबल्स हम लिखते हैं, लाइक एक पहाड़े की बात करना चाह रहा हूं मैं, 2 का, 3 का, तो ये सब सेम डिफरेंस पे होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो दैट मीन दोनों में डिफरेंस 2 का ही चलेगा। तो ये हमारा जो प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यही हमारा समांतर श्रेणी है। बात करता हूं एक समांतर श्रेणी के रिगार्डिंग। हमने बात की अभी तक समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सेम डिफरेंस पे होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सेम डिफरेंस पे ऑलवेज ऐड होगी नंबर, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है वो। फॉर एग्जांपल 2, -3, -8, -13, -18, तो इस टाइप की जो अरिथमेटिक एक मैं प्रोग्रेशन ले रहा हूं। 2 और 3 में जो गैप देखूं मैं, अब गैप देखूं तो 2 से लेफ्ट में जा रहा है, तो हम एक नंबर लाइन का भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 0 है और यहाँ 2 था आपका, और यहाँ आपका -3 आ रहा है, तो आप यहाँ से 2 से ट्रांसफर हो रहे हैं -3 पे, तो आप डिफरेंस देखिए 1 2 3 4 5 का। अब इसका प्रोग्रेशन का जो एक्चुअल में मेथड है डिफरेंस फाइंड करने का, वो भी हम बात करेंगे। पहले मैं इसको बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ। तो 3 और 2, -3 और 2 में डिफरेंस है तो 5 का, बट ये पॉजिटिव 5 नहीं, ये नेगेटिव 5 है, क्योंकि डिफरेंस में कहने का मतलब कम हो रहा है नंबर। 2 के बाद हम नेक्स्ट नंबर हमारा -3 है, तो ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी घट रही है संख्या है मेरी। अब -3 से -8 में जा रहा हूं मैं, तो हमारा नंबर है -5 और डिक्रीज हो गया और कम होता जा रहा है। 18 में भी सिमिलर -5, 13 से 18 में भी -5, ये डिक्रीज होता जा रहा है नंबर। अभी हमने जो एग्जांपल देखे थे उसमें जो नंबर था इंक्रीज हो रहा था, वो बढ़ रहा था। अब इसमें जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन वो नंबर्स कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसका मतलब जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो पॉजिटिव का में भी इंक्रीज हो सकती है और नेगेटिव में भी आगे स्टेप उसके कंटिन्यू इंक्रीज हो सकते हैं, यानी वो बढ़ सकते हैं, डिक्रीज हो सकता है। तो अब जो प्रोग्रेशन है वो दो टाइप का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये प्रोग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बाद हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आता है कि जो समांतर श्रेणी है क्या वो फिक्स वैल्यू तक है,
श्रेणी कभी भी फिक्स टर्म तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें 10 टर्म ही होंगे, 10 टर्म ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो वो टर्म्स कंटिन्यू चलती जाती हैं, 11, 15, 20, आप चाहो तो 100 टर्म तक, इनफाइनाइट टर्म तक इसको राइट कर सकते हो, बट डिफरेंस दोनों में सेम ही होगा। अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो आपका हर स्टेप इंक्रीज होता रहेगा, और नेगेटिव में चल रहा है तो हर स्टेप आपका डिक्रीज होता ही जाएगा। तो इस टाइप से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बता सकते हैं। अब बात रही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसमें टर्म्स कैसे राइट करते हैं, अब टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए बात करता रहे। फॉर एग्जांपल मैंने बात की 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो। एक मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा 1, 3, 5, 7, 9। मैंने दो एग्जांपल आपके सामने राइट किए। अब 3 to 7 में हमें डिफरेंस पता लग रहा है 4 का है, 7 to 11 सिमिलर 4 का डिफरेंस है, 11 to 15 4 का डिफरेंस है, 15 to 19 4 का डिफरेंस है। इस टाइप से हम डिफरेंस तो हमने चेक किया कि डिफरेंस तो सेम है, बट ये तो सिंपल टर्म्स थे, तो हमें डिफरेंस का कंफर्म हो जाता है। कई बार क्रिटिकल या टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम उसके लिए बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो हम इसको लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5। यानी इस टाइप से हम जितने भी समांतर श्रेणी के टर्म है, उनके जो पद है, हम उनको इस टाइप से लिखते हैं, A से डिनोट करते हैं। फर्स्ट है तो A1, सेकंड है तो A2, थर्ड है A3, फोर्थ है तो A4 ऐसे हो। अब सपोज करिए यहाँ 10 टर्म का होता तो हम उसको A10 राइट करते। अब ये तो हुआ लिखने का मेथड। नेक्स्ट बात करूं तो A फिफ्थ टर्म था, अब सिक्स टर्म के लिए मैं क्या बात करूंगा, अब आप फिर कहेंगे +4 कर दीजिए, तो +4 की जगह 19 + 4 23। अब इस टाइप से आपको सपोज करो इस टर्म के लिए आपको A10 फाइंड करना था, A10 फाइंड करना था, तब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 जाके आपका टर्म फाइंड होगा। तो इस टाइप से बहुत लंबी प्रोसेस है। ये तो मैंने A10 कहा, आपको सपोज करिए मैं A30 बोल देता कि A30 फाइंड करिए, तो पहले आप उसके लिए A29 तक का टर्म फाइंड करेंगे, 29 टर्म फाइंड करेंगे, 29 पद निकालेंगे, उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे। तो ये तो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अब इसी टाइप से ये सपोज करो ये मैंने पॉजिटिव वाला लिया, अब नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, जैसे 9, 5, 1, -3, -7। सपोज करो ऐसा टर्म लिख दिया। अब ये हमें देखने से पता चल रहा है कि 9, 5, 1 तो डिक्रीज हो रहा है, हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कम हो रहा है, घट रहा है। तो इस टाइप से हम बात करें तो ये भी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। अब इस टाइप से हम सपोज करो मेरे को A50 नंबर टर्म चाहिए, तब आपको A50 के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 49 टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो अब इस अरेंजमेंट को, इस जो अरेंजमेंट था, इन सबको हमने डिनोट करने के लिए हमने देखा कि जो सेकंड टर्म आ रहा था, चलो यहाँ है, चलो वो यहाँ, सेकंड टर्म के लिए हमने क्या किया, A प्लस डिफरेंस, यानी जो गैप आ रहा था डिफरेंस, हमने उसको ऐड किया। अब A3 देखा तो A3 के लिए मैंने बात किया तो A2 में हमने डिफरेंस ऐड किया, A4 देखा तो A3 में मैंने ऐड किया। कहने का मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म आ रहा था मैं उसमें D का ऐड करता जा रहा था। तो मैं अगर A3 की यहाँ वैल्यू पुट कर दूं तो A3 का वैल्यू A2 + D और A3 की वैल्यू A2 की वैल्यू पुट करूं तो A + D। यानी इस टाइप से देखूं तो मैं इसको एक्सपेंड करके कि A4 टर्म फाइंड कर रहा हूं तो मैं A + 3 टाइम तक D ऐड किया मैंने, एक भी तो ये खुद हुआ। मैं इसको एक्सपेंड करके दिखाऊंगा आपको। A4 के लिए हम बात करें तो इसी को मैं यहाँ बात करता हूँ। A4 के लिए आपने क्या किया, A3 + D किया। अब A3 का वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से पुट कर रहा हूँ, मतलब तो A2 का मैंने वैल्यू पुट कर दिया तो आपके पास आएगा A2 + 2D। अब A2 का वैल्यू आपके पास भी है तो आ गया A + D, तो D आपके पास 2D ऑलरेडी था तो यानी A + 3D हुआ। आपने अगर फोर्थ टर्म निकाला तो आपके पास A + 3D हुआ। सिमिलर आप इस टाइप से A10 निकालेंगे तो आपके पास A + 9D होगा, A + 11। तो आप जितने भी सपोज करो आप A20 निकाल रहे हो तो आपके पास A + 19D होंगे। यानी जितना आपको टर्म चाहिए, जितनी आपको टर्म चाहिए उसके लिए आपको एक कम D ऐड करनी, यानी उतने डिफरेंस कम, एक कम करके आपको ऐड करने पड़े। तो मैं इसको ऐसा टाइप से लिख सकता हूं A + n, मतलब मुझे सपोज करिए 20 फाइंड करना था तो 20 - 1D। तो जितने मुझे D थे
वो कितने मल्टीप्लाई करने हैं, जितना मुझे टर्म फाइंड करना है उसमें से एक कम, तो दैट मीन मैं इसको राइट कर सकता हूँ n-1 यानी जितना यहाँ नंबर लिखा जाएगा n, उसमें से एक कम करके मैं यहाँ राइट कर दूंगा और d से मल्टीप्लाई करते हैं, हम उतने टर्म ऐड करके हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है an, यानी n टर्म का मतलब आप जितने नंबर की टर्म चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में आपको 50 चाहिए, तो 50 यहाँ पुट करें तो 50 - 1 49 हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पुट किया। a3 के लिए बात करूँ तो a3 की वैल्यू आप पुट करो तो a + d हो जाएगा, तो a + 2d हो जाएगा। तो जितने हम नंबर की टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं उतना ही d मल्टीप्लाई a कम करके d मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस इसमें a का रोल आपका बहुत रहेगा। a का यहाँ मीन a1 है, यानी फर्स्ट टर्म में ही है, यहाँ पे a से a1 है तो इसको a1 को a भी राइट कर देते हैं। तो इस टाइप से आपका ये n टर्म का फॉर्मूला एक रेडी होता है जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप इसको नोट करिए अलग से। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, जो हम बात करना चाह रहे थे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव का है, अब प्रोग्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है, हमने ये देखा इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। अब हमें पता चलता है तो टर्म से, सपोज करो दूसरा हमने क्या वे रहेगा उसका पता लगने का। अभी हमने फाइंड किया जैसे 5 7 9 11 13, तो ये आपके पास एक AP है, AP का एक एग्जांपल लिया, तो आपका A1 5 है तो A2 आपका 7 है। तो आप डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सपोज करो आपने 7 - 5 किया, आपके पास 2 आ गया, D की वैल्यू आपके पास 2 आई। D एक पॉजिटिव नंबर है, आपको +2 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर आपको क्लियर कर रहा है कि जो आपका डिफरेंस है वो +2 आ रहा है, दैट मीन आपका जो सीरीज है, जो आपका प्रोग्रेशन है वो ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, यानी वो बढ़ता जा रहा है, आपका राइट में चल रहा है। अब सपोज करो ऐसा ही ये D होता है, ऐसा मैं इसी को रिपीट करके राइट कर रहा हूँ। सपोज करिए 13 11 9 7 5 3 1 -1 और -3, सपोज करिए ऐसा लेंगे। अब आप इसमें देखो तो हमें डिफरेंस के लिए तो वही करना है, A2 - A1, तो A2 आपका टर्म है 11 -13 करेंगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा -2। ये डिफरेंस आया दैट टाइम -2, ये आपको क्लियर कर रहा है जो हमारा प्रोग्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, हमारा प्रोग्रेशन जो घट रहा है, और घटने का मतलब जो हमारी वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेप टर्म बाय टर्म अगली टर्म जैसे फाइंड करेंगे तो कम 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 और डिक्रीज होता जाएगा, 1 बाय 1 और डिक्रीज होता जाएगा। आपका ये जो डिफरेंस है सेकंड माइनस फर्स्ट, फोर्थ माइनस थर्ड, सिक्स माइनस, यानी किन्हीं भी दो टर्म के बीच में यानी कोई दो भी टर्म लीजिए आप, उन दोनों में डिफरेंस आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 - 3 कर रहा हूँ, सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो अब मैं तो d के लिए बात करूँ तो मैं d के लिए क्या लेगा a7 - a6, तो आपका 7 मान लीजिए, सपोज करिए 1 है तो 1 - 3 आपका -2 आ जाएगा। अब किन्हीं दो टर्म का डिफरेंस देखिए 7 - 5 आप देखिए 2 है, बट आपको नेक्स्ट टर्म माइनस में से एक टर्म माइनस करना है, यानी नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, तो 7 - 5 नहीं है ना, 5 - 7 ही करना है। तो हमारा जो AP है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्स्ट टर्म में से सेकंड माइनस कर देंगे। हमारा जो मेथड है D के लिए डिफरेंस के लिए वो रहेगा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म, जो पहले नेक्स्ट टर्म आ चुका उसमें से हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आएगा D, तो वो हमारा सेम होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस आपका सेम है तब आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फुलफिल होगा और इसके टर्म भी हम फाइंड कर पाएंगे। अब ये तो थे सिंपल एग्जांपल्स की बात, अब मैं कुछ टिपिकल टाइप के एग्जांपल फाइंड करता हूं। अब हम उनको देखेंगे कि वो टिपिकल वाले क्वेश्चन में हम D कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहला काम हमारा D ही होगा। अगर आपका D फुलफिल हो रहा है, सपोज माने कि D आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, कि सेटिस्फाइड करने का मतलब सेकंड टर्म में से, थर्ड टर्म में से, फोर्थ टर्म में से, यानी 3-4 बार आपको D फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपका D सेम आ रहा है दैट मीन आपका AP वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अदरवाइज वो आपका AP नहीं है, और AP नहीं होने के बाद बाकी प्रॉपर्टीज भी इसमें फुलफिल नहीं होंगी। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं इसकी। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने राइट किए हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करूंगा ये AP का है या एग्जांपल AP का नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं, फिफ्थ नंबर से। 2 5/2 3 एंड 7/2, दैट मीन जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, सेकंड टर्म मेरा 5/2 है, थर्ड टर्म इज दैट वैल्यू 3 एंड फोर्थ टर्म इज 7/2। अब AP है या नहीं, एग्जांपल्स के लिए हम बात करें तो चेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं D चेक करूंगा, बिकॉज़ डिफरेंस अगर सेम होगा
क्योंकि समांतर श्रेणी दैट मींस समान अंतर सेम डिफरेंस होगा तो ही हमारा ये एपी का टर्म होगा। हम उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीक। तो एपी के लिए मैं बात करूं तो a2 a1 एंड a3 a2 एंड a4 a3। तो मिनिमम 2 से 3 टर्म हम चेक करना पहले स्टार्ट में करेंगे, क्योंकि हमें 2 या 3 से टर्म से बाई चांस हम फर्स्ट टर्म में हमने फाइंड किया, सेम टर्म में बाई मिस्टेक हमने दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि दोनों ये एक ही है और बाय मिस्टेक ऐसा होने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मैं 3 बार करता हूं, बाय मिस्टेक एक में गलत हो सकता है बट दो में नहीं होगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि सेम है या नहीं। सेकंड टर्म इज 5/2 -2, थर्ड टर्म इज 3 5/2 and fourth term is 7/2. 7/2 is minus third term is that value 3. Now we have taking LCM is that value of 2. 5 minus 4 is that value 1/2. And taking LCM is that 2. 6 minus 5 is that value of 1/2. Taking again LCM is 7. 7 minus 6 is that value of 1/2. 1/2, 1/2. All term are equal. That means D is 1/2। ये क्लियर हो चुका है कि हमारा डिफरेंस 1/2 है और डिफरेंस सेम है, दैट मीन ये मेरा एपी कैटेगरी में शो होगा, दैट मीन ये एपी का एग्जांपल है। नेक्स्ट ये बात करूं मैं तो मेरा फर्स्ट टर्म इज -1, सेकंड टर्म विल बी -5/6 एंड थर्ड टर्म इज दैट -2/3। अब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म हमें 3 ही टर्म दिए, तो हम 3 के लिए बात करें तो a2 a1 एंड a3 a2, तो हम दोनों टर्म के लिए हम चेक करेंगे। सेकंड टर्म इज दैट -5/6 माइनस फर्स्ट टर्म इज दैट वैल्यू ऑफ -1, थर्ड टर्म इज दैट -2/3 एंड -5/6। नाउ वी हैव चेक द वैल्यू ऑफ d and -5/6 plus 1/1, taking LCM is that value of 6, -5 plus 6 is that value of 1/6. For next we have see the value of 2/3 minus plus 5/6 is that value of LCM, taking LCM is 6 and 2 2s are that -4 and plus 5 is that value of 1/6. We have see the value of 1/6 is that 1/6. Both them are equal, that means difference are 1/6 and that example are AP. Next is first term is that value of 3 and second term is that -2 and third term is that -7 and fourth term will be -12. Now we have see the value of a2 a1 and a3 a2, and next we can also check that value of a4 a3. Now we have see the value of that a1 is that 3 and a2 is that value -2. Now a2 value is -2 minus a1 value is that 3, a3 value is -7 minus a2 is that value of -2 and a4 value is -12 minus a3 is that value of -7. Now -2 minus 3 is that value of -5. -7 plus 2 is that value of -5. -12 is that plus 7 and a -5, and d value has -5, -5 and -5. Then we have C. That example are also a AP. हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आप ये दो एग्जांपल्स आप खुद चेक करेंगे, आप इनको चेक करके देखेंगे एपी के एग्जांपल है या नहीं। हम कुछ एक नेक्स्ट एग्जांपल के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने 3 एग्जांपल लिए, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 5.1 के, उसमें से मैंने लिए the first term is the value a square a3 and a4. That mean मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। a1 का वैल्यू a, a2 का वैल्यू a स्क्वायर, a3 का वैल्यू a क्यूब and a4 value, fourth term is that a4. Now we have find the value of d. D value is that a2 minus a1 and a3 minus a2. तो हम इन दो के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
a2 is the value of a square minus a. We have taken common of a, then value of a minus 1. Now a3 term is that a cube minus a square. We have picked the common of a square and value of a minus 1. We have see the value of difference d a minus 1. जो हमारा डिफरेंस अंतर आ रहा है वो a मल्टीप्लाई a माइनस 1 और यहाँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1. तो ये डिफरेंस भी यहाँ ही सेम नहीं है. हम थर्ड सपोज करें हमने फाइंड कर दिया, वो दोनों में सीसी एक की भी सेम हो जाता है. दैट मीन ये मतलब नहीं है कि दो सेम हो गए तो तीसरा भी सेम नहीं हो रहा तो भी एपी हो जाएगा. एपी होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन एक ही है मेरा कि तीनों में ए जो डिफरेंस है वो मेरा सेम होना चाहिए. सेम होगा तो ये हमारा ये एपी डिफाइन होगा, एपी का एग्जांपल होगा, अदरवाइज नहीं होंगे. तो दैट मीन ये जो क्वेश्चन है मेरा वो एपी का एग्जांपल नहीं है. हम नेक्स्ट के लिए बात करें दैट द वैल्यू ऑफ a1 इज दैट √3 and value of a2 is that value of √6 and a3 value is that √9 and a4 value is that √12. तो पहले मैं इस स्टेप को थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं. दैट मीन √3 को √3 और √6 को √2 मल्टीप्लाई √3 एंड √9 को √3 into 3 मैं 2 टाइम लिख सकता हूं, राइट कर सकता हूं. √12 को √4.√3. तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए. तो इसे फैक्टर्स करने से हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यू आ चुका है. अब मैं फाइंड करता हूं डी डिफरेंस इज दैट वैल्यू ऑफ a2 minus a1 and a3 minus a2 and also a4 minus a3. हम तीन टर्म के लिए बात करना चाह रहे हैं. a2 second term is the value of √2.√3 minus first term is that value of √3. Then we have take the common of √3 and √2 minus 1. Now a3 third term is that value of √3.√3 minus a2 is the second term. हमने तीसरा पद और दूसरा पद दोनों का वैल्यू लिखा तो हमने देखा कि √3 हमारा कॉमन आ रहा है तो √3 कॉमन लिया तो √3 minus √2. तो यहाँ ये दोनों टर्म भी सेम नहीं हो रहा. दैट मीन हमारा जो एग्जांपल है ये भी एपी का एग्जांपल नहीं है. ये भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है. तो ये भी हमारा एग्जांपल फॉल्स हो रहा है. हम नेक्स्ट के लिए बात करेंगे. जो थर्ड वन मैंने क्वेश्चन लिया हम इसके लिए बात करेंगे. Is that value of a1 is the first term, is that value of a2 second term, is that value of third term, is the now as well as is that value of fourth term a4. Now we have find the value of d a2 minus a1 and a3 minus a2 and as well as a4 minus a3. तो हम इस टाइप के तीन एग्जांपल से हम इसको चेक करेंगे. तीन टाइम इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं बिकॉज फर्स्ट में हमने फाइंड किया, सेकंड में बाय मिस्टेक हमसे हो जाता है. तो दोनों अगर सेम शो हो गए तो हमारा एपी में एग्जांपल शो हो जाएगा. बट ऐसा कई बार नहीं हो पाता, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है हमें. इसलिए हम तीन टाइप से इसको चेक कर रहे हैं क्योंकि शुरू में हमें ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है डिफरेंस के लिए. तो बात करता हूं a2 इज द सेकंड टर्म 3 plus √2 and minus first term is that value of 3. Third term is that value of a3 plus 2√2 and minus second term is that value of 3 plus √2. Now 3 cancel with 3 is that value of √2. Now 3 plus 2√2 minus 3 minus √2. Then we have seen that 3 cancel by 3, 2√2 minus √2. Then we have common the √2 and 2 minus 1 is that value of 1 is that value of √2. And we have seen the first we have also find the √2 and second also √2. Bottom are same. Now we have checked the value of a4 minus a3. Is that a4 value 3 plus 3√2 minus a3 is that the term 3 plus 2√2. Then we have calculating the terms 3 plus 3√2 minus 3 minus 2√2. Then cancel 3 with negative 3 and 3√2 minus 2√2. We have picked the common of √2 and 3 minus 2 is that value 1 and 1 √2 is that √2. That means
√2 इज द फाइनल आंसर ऑफ डिफरेंस डी। तो आपने क्वेश्चंस में देखा कई बार हमें टिपिकल टाइप के क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन वो सोल्व करने में हमें पता लगता है कि डिफरेंस सेम है। तो इस टाइप का जो टर्म है, ये इस टाइप की जो प्रोग्रेशन है वो भी एपी को शो कर रही है। एक बात और मेरे माइंड में भी है कि जैसे सपोज करिए दो टर्म है आपके पास, ऐसा कुछ दिया हुआ है, आपके पास कुछ ऐसा प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इस टाइप का आपके पास प्रोग्रेशन लिखा हुआ है, एक श्रेणी इस टाइप की लिखी है। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस नहीं है, सेम टर्म सेम टर्म सेम टर्म। तो क्या ये एपी के अंदर टर्म लिखा जा सकता है? एग्जांपल है एपी का? ये हाँ, तो आप कमेंट में बताएंगे, ना तो भी आप इसको कमेंट में मुझे आंसर इसका क्वेश्चन का देंगे। और आप बाकी जो इसकी क्वेश्चन मैंने स्किप किया आप उनको ट्राई करेंगे होमवर्क में, और आप इसको चेक करेंगे कि आपको एपी कैलकुलेट करना आ रहा है या नहीं। आप डिफरेंस को बहुत केयरफुली फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एन टर्म के लिए, यानी जो एपी के एन टर्म कैसे फाइंड करते हैं, 10 टर्म 20 टर्म। आज हमने फॉर्मूलेज की बात की, तो आपके लिए आप इस वीडियो को आराम से अच्छे से देखिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए नाइस डे।